भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। गोरख गीता। गोरख गीता समर्थ गुरु द्वारा लिखा गया ऐसा ग्रंथ है जिसको गोरखनाथ के गहरे सूत्रों को आसानी से जिसमें समझाया गया है। गोरखनाथ जी के इतने अद्भुत सूत्र जिनको समझना इतना आसान नहीं है। गुरुदेव ने गोरख गीता के माध्यम से काव्यात्मक भावानुवाद के रूप में हमारे बीच में ऐसा ग्रंथ दिया है जो हमें एक से एक गहरे साधना के सूत्र दे रहा है, सिद्धि के सूत्र दे रहा है, रिद्धि के सूत्र दे रहा है, सुमरन के सूत्र दे रहा है। आज हम उसी कड़ी में पद संख्या 45 से 48 तक आज गोरख गीता के पदों को लेने जा रहे हैं। भज गोरख शरणम गच्छामि। गुरुदेव ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाया है गोरख के रहस्यों को कि कैसे हम आसानी से सुमरन कर सकते हैं, कैसे इस काया को साध सकते हैं, कैसे इस मन को साध सकते हैं। आइए आज पहले पद को लेते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, काया को कुटिया सा जाने, है योगी वही गृहस्थ वही। मन से माया को जो त्यागे, है यति वही है सिद्ध वही। जो सीलवान है निर्मल है, वह तीर्थ है गंगा जल है। अतशीलम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। काया को कुटिया सा जाने, है योगी वही गृहस्थ वही। कौन है योगी? जो इस काया को, ये काया 5 तत्वों की बनी हुई है, जो इसको अपने जैसे हम मकान में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, वो घर हम नहीं है। यही बात कह रहे हैं गुरुदेव। और गोरखनाथ जी कहते कि आपने इस कुटिया को ही मैं समझ लिया है। कुटिया कौन? काया। ये काया कुटिया है और इसको ही हम मैं समझ रहे हैं कि मेरा असली स्वरूप यही है। नहीं, ये शरीर नहीं हमारा असली स्वरूप है। ये तो किराए का मकान है, कुछ दिनों के लिए लिया है और कुछ दिन के बाद फिर छोड़कर जाना है। इस काया को समझिए कि काया के भीतर कौन बैठा हुआ है योगी वही गृहस्थ वही। योगी वही है जो इस शरीर को कुटिया के रूप में देखे कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं और ये घर यहीं छूट जाता है, तो ऐसे ये शरीर यहीं छूट जाएगा। जो इसके भीतर रहने वाला है वो असली स्वरूप है। जो ये बात जानता है योगी वही है। योगी उसी को कह रहे हैं गोरखनाथ जी। और गृहस्थ वही, जो गृहस्थ भी वही है जो जानता है कि ये मकान मैं नहीं हूं। है योगी वही गृहस्थ वही, कि असली योगी या संत वही है जो ये जानता है कि ये सदा जो ईंट पत्थरों का मकान है ये हमारे साथ नहीं जाएगा। ऐसे ही ये 5 तत्वों का जो घर बना हुआ है ये भी हमारे साथ नहीं जाएगा, ये यहीं रह जाएगा, क्योंकि ये तो पक्का यहीं का बना हुआ है। मन से माया को जो त्यागे, है यति वही है सिद्ध वही। अब इसको कि ये मेरा मकान है, मैं और मेरा, यही असली माया है। यही असली माया है जिसने इस बात को समझ लिया, क्योंकि मन ही माया है। जो इसको त्यागता है वही यति है, वही सिद्ध है, वही असली वैरागी है। उसी को सिद्ध कहा है संतों ने, जिसके लिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, काया भीतर घर बसाया, माया मोह न आया। दादू कहे सो जीव मुक्त, जो रहे भीतर छाया। कि काया भीतर घर बसाया, किस काया के भीतर हमारा असली घर है। इस काया के भीतर हमारा असली होना है निराकार के रूप में। इस काया के भीतर हमारा असली घर कौन सा है? अंतराकाश है, हमारी आत्मा है। माया मोह न आया। लेकिन योगी कौन है? जो इस बात को समझता है, इस काया से भी मोह नहीं करता। जैसे अपने घर से, अपने मकान से, उससे मोह नहीं करता। माया मोह न आया। लेकिन माया मोह के चक्कर में ये बात पकड़ में नहीं आई हमारे कि ये तो किराए का मकान है,
ये तो यही रहने वाला है, ये बात पकड़ में नहीं आई। दादू कहे सो जीव मुक्त। दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। वो जीव मुक्त है कौन? जो रहे भीतर छाया, जो अपने भीतर निराकार के रूप में, अंतराकाश के रूप में स्वयं को जानते हुए जीने का मजा लेता है, वो जीव मुक्त है। वो जीव मुक्त है। इस काया के भीतर असली जो छाया है, जो भीतर हमारी आत्मा है, उसके प्रति जो जागता है, जिसके लिए संत रैदास जी कहते हैं, काया के घट भीतर साहिब खोजत रहा दिन रात, माया माया सब कहे माया न मिले साथ। किस काया के भीतर ही वो साहब बैठा हुआ है, वो परमात्मा बैठा हुआ है, और हम दिन रात खोज रहे हैं उसको, बाहर खोज रहे हैं, लेकिन वो कहाँ बैठा है? हमारे भीतर बैठा हुआ है, हमारे त्रिकुटी में बैठा हुआ है, दसम द्वार पर बैठा हुआ है। वो तो भीतर है, लेकिन हम बाहर खोज रहे हैं। माया माया सब कहे, अर्थात मन के तल पर सब जी रहे हैं, मैं और मेरा के तल पर जी रहे हैं, इसलिए उनके पकड़ में ये बात नहीं आ रही। माया न मिले साथ, इसलिए ये माया मैं और मेरा साथ जाने वाला नहीं है। ये एक स्वयं की काया, जिसको हम कहते हैं मेरी काया, ये भी साथ नहीं जाएगी। ये मेरा मकान, ये साथ नहीं जाएगा, ये साथ नहीं जाएगा। और जिसने इस माया को समझ लिया, क्योंकि सभी संत कहते हैं मन ही माया है, जहां तक मन जाता है वहां तक माया है। गुरुदेव तो सीधा कहते हैं मन ही माया है। गुरुदेव श्री सिद्धार्थ रामायण में लिखते हैं, उत्तरकांड में लिखते हैं, माया बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन ही माया है, मन ही माया है। कि ये हमारा मन है, यही माया है, यही उलझा रहा है हमें। मन के पार जाना है, कोई बाहर की वस्तु नहीं है माया। ऐसा नहीं कि घर माया है, ये तन माया है, नहीं, बाहर की कोई भी चीज माया नहीं है। माया तो जो इसको मेरा कह रहा है वो है, जो मैं और मेरा कह रहा है वो असली माया है। गुरुदेव लिखते हैं आगे, खासकर त्रिगुण प्रकृति, इसलिए त्रिगुण को समझो विस्तार से, इसका संबंध माया से, संसार से। ये जो त्रिगुण प्रकृति है, रज तम और सत से भरी हुई, जिसको सांख्य योग में महर्षि कपिल कहते हैं कि जब चेतन यानी कि पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले 3 गुण प्रकट होते हैं। कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण ही माया है, और इसी में कोई हमारा मन का एक रूप बन जाता है। इसी को एक को पकड़ लेता है हमारा मन, तो वो माया में घिर जाता है। इन 3 गुणों में से कोई एक गुण हम पर हावी हो जाता है, और वही असली माया है। इसलिए त्रिगुण को समझो विस्तार से। इसलिए भगवान कृष्ण एक अध्याय में, 14वें अध्याय में पूरा विस्तार से इसी को समझा रहे हैं। इसी को समझा रहे हैं कि जिसकी पकड़ में ये बात आ गई वो इससे मुक्त हो गया। त्रिगुण को समझो विस्तार से, जो ध्यान योग में समर्थ गुरु हमें सम्यक जागृति के सत्र में समझाते हैं कि कैसे आई और युग रूप के माध्यम से, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से, और कैसे सतोगुण होते हैं, और फिर इन 3 गुणों के पार कैसे जाया जाए, वो सारा विज्ञान हमें सम्यक जागृति के सत्र में समर्थ गुरु द्वारा समझाया जाता है। इसका संबंध माया से, संसार से। कि इसका संबंध किससे है? इन 3 गुणों का माया से है। यही एक माया है। कोई रजोगुण है, वो कहता है कर्मठ हूं, मैं कुछ करूंगा। कुछ तमोगुणी है, आलसी है। कोई सतोगुण कहता है मैं अच्छा हूं, मैं परोपकार करने वाला हूं। कोई वहां अटक जाता है। तीनों पे नहीं अटकना, इन तीनों के पार जाना है। जब इन तीनों को हम समझ जाएंगे तो समझना हम माया से पार चले गए, हम मुक्त हो गए। मुक्त होने के लिए मन को समझना, इन 3 गुणों को समझना सबसे महत्वपूर्ण संतों ने कहा है, और गुरुदेव तो इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। और जो इन 3 गुणों को, इस माया को नहीं समझता, वो साधना अच्छे से नहीं कर सकता, उसका सुमरीन अच्छा नहीं चलता। बहुत मित्रों को देखा होगा कहते हुए कि साधना अच्छी नहीं चल रही, अर्थात वो माया में फंस गया है।
अगर ध्यान से हम देखें पलटकर, जब साधना नहीं चलती तो माया ने हमें घेर लिया है। जैसे ही हम विश्लेषण करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, हम पाते हैं कहीं ना कहीं माया ने घेर लिया है। फिर जैसे उसके प्रति जागेंगे, फिर साधना चलने लगेगी। इसके लिए संत दादू दयाल जी अन्यत्र कहते हैं, काया तीर्थ सांचरे अंतर माजे ज्ञान, निर्मल कर मन थिर करे सोई संत सुजान। कि काया ही तीर्थ है, काया के भीतर ही हमारे तीर्थ छुपा हुआ है। जो सच्चा तीर्थ है वो हमारी काया के भीतर है, अंतराकाश के रूप में, हमारी आत्मा के रूप में वो भीतर है। अंतर माजे ज्ञान, तुम अपने भीतर जाओ और उस सच्चे ज्ञान से तुम प्रेरित हो, तुम उसको अनुभव करो, उस सच्चे ज्ञान को जानो और निर्मल कर मन थिर करे। इससे क्या होगा, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। तीन निर्मल होने का अर्थ है इन तीन गुणों के पार जाना मन का। जब भी कहा जाए कि मन निर्मल हुआ, इस मन निर्मल होने का अर्थ एक ही होता है, जो संत बताते हैं कि हम इन तीन गुणों के पार चले गए, तो समझो मन निर्मल है। जब मन निर्मल हो जाता है तो वो थिर भी हो जाता है, हमारा मित्र हो जाता है, सोई संत सुजान। और जो इन तीन गुणों के पार अपने मन को निर्मल रखता है, वही उसी को सच्चा संत जानिए। सच्चा संत जानिए। जो शीलवान है, निर्मल है, वह तीर्थ है, गंगा जल है। इसलिए गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि जो शीलवान है वो जब मन के पार चला जाता है तो शीलवान हो जाता है। जैसे भगवान राम को देखिए, शीलवान का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका मन निर्मल हो जाता है तो शीलवानता उतर आती है। वह तीर्थ है, उसके भीतर ही तीर्थ उतर आता है, वही असली गंगा जल है। जो उस तीर्थ के भीतर हम स्नान करते हैं, इस अंतर आकाश में जब डुबकी लगाते हैं तो उस गंगा जल में ही हम स्नान कर रहे होते हैं। जिसके लिए गोरखनाथ जी नेत्र कहते हैं, भीतर जो गंग बहे बाहर तीर्थ त्याग, काया तीर्थ कर जान रे भीतर साचा जाग। कि भीतर जो गंगा बह रही है उसमें गोता लगाओ, बाहर के तीर्थों को त्यागो। असली तीर्थ भीतर है, उसमें स्नान करो, उसमें गोता लगाओ। काया तीर्थ कर जान रे, इस काया के भीतर ही तीर्थ को पहचान कर, अनुभव करके इस आत्मा का, उसमें भीतर साचा जाग। और सत्य भीतर छुपा हुआ, उसके प्रति जागो, उसके प्रति जागो। अत्सेलम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। इसमें हमने चार मुख्य बिंदु क्या जाने। पहला, ये काया है, ये किराए का मकान है। दूसरा हमने जाना, सिद्ध वही है, यति वही है जिसने मन के पार जाना सीख लिया। तीसरा, शीलवान बने। और अंतिम है त्रिगुणातीत बने। इन तीन गुणों के पार जाने की कला गुरु के चरणों में सीखे, गुरु के चरणों में सीखे। आप सब जानते हैं अनुभव से, गुरु के बिना, समर्थ गुरु ने जब तक नहीं हमें अनुभव करवाया, नहीं बताया, हमने सारे ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन हमारी बात पकड़ में नहीं आई। जैसे ही गुरुदेव ने हमें समझाया आसानी से कि ये मन ही माया है, ये तीन गुणों से प्रेरित है, इनके प्रति जागिए, हमें समझ में आ गया, तभी हम अच्छी साधना कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पद की ओर। जो सत तम रज से गुणातीत, जिसके मन में न पुण्य पाप, अमृत का जिसने पान किया, अजपा में करता शब्द जाप। रिद्धि सिद्धि आति अनंत, योगी का सालों भर बसंत। संतत्वम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। आज हम जो पदों पर जोर दे रहे हैं उसमें मुख्य जो शब्द है वो है तीन गुण, यानी माया अर्थात मन। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सत तम रज से गुणातीत, जो इन तीन गुणों से, रज से, तम से और सत से, इन तीनों से गुणातीत है, परे है, जिसके मन में न पुण्य पाप, उसके मन में पुण्य पाप नहीं आ सकता।
जो पुण्य और पाप से ऊपर उठ गया है, अमृत का जिसने पान किया वही उस अमृत को, उस शाश्वतता को जान सकता है, उस अमृत तत्व को जान सकता है जो कभी न मरने वाला है, कभी न मिटने वाला है। वही अजपा में करता शब्द जाप, अर्थात वही असली साधना कर सकता है। अजपा शिखर है, अंत में अजपा शिखर है कि जब हम, कबीरदास जी कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, जो शब्द को अजपा के रूप में सुमरिन करता है। शब्द यानी कि इस अंतराकाश में जो नाद और नूर का संगम है अंतराकाश के साथ, जो इसके साथ इसका सुमरन करते हुए कि मेरा असली स्वरूप यही है, यही अमृत है, इस शाश्वतता को जानता है, जीता है, वो योगी है, वो योगी है। जिसके लिए भगवत गीता में गुरुदेव लिखते हैं 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में, सत्व तम रज त्रिगुण मुनि है जानते, आत्मा अविनाशी को तन से है बांधते। कि जो तीनों गुण है, सत्य है, तम और रज, इनको सभी मुनि जानते हैं, संसारी नहीं जानता, वो जानते हैं, तभी वो इसके पार जाकर अविनाशी, जो कभी न मिटने वाली आत्मा को, इस तन के भीतर ही स्थित जो हमारी आत्मा है उसको अनुभव करते हैं, इस तन के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं, इस तन में हमारी आत्मा ये जानते हुए संसार में जीने का मजा लेते हैं। जिसमें अन्यत्र भगवत गीता में गुरुदेव लिखते हैं 14वें अध्याय में, जैसे हमने कहा था, भगवान कृष्ण 14वें अध्याय में इस माया को विस्तार से समझा रहे हैं, इन 3 गुणों को समझा रहे हैं। 19वें श्लोक के भावानुवाद में गुरुदेव लिखते हैं, आत्मा गुणातीत दृष्टा है जो जानता, विष्णु लोक प्राप्त करता है अकर्ता। कि जो ये बात जानता है, जो इस बात का दृष्टा है कि हमारी आत्मा तो 3 गुणों से पार है, गुणातीत है, वो क्या है, वो अकर्ता भाव में जीता है और विष्णु लोक में उसका स्थान है। उसको विष्णु लोक में स्थान मिल गया जिसने ये बात जान ली। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, आइए अब आपको मैं परम ज्ञान की बात बताता हूं। जो 20वें श्लोक के भावानुवाद में गुरुदेव लिखते हैं, जन्म मृत्यु जरा दुख से मुक्त हो, रहता सदा आनंद में अमृत से युक्त हो। जो इसको जान लेता है वो जन्म मृत्यु के दुख से पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वो सदा आनंद में रहता है, क्योंकि अमृत तत्व को उसने जान लिया, उस शाश्वतता को उसने जान लिया जो कभी न मिटने वाली है। जिसके लिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, जो मन राग द्वेष से प्रे, पुण्य पाप का न अहंकार, वही सच्चा योगी है जो बसा भीतर ब्रह्म साकार। कि जो मन राग द्वेष से परे, कि जिसका मन राग द्वेष में क्यों फंसता है, माया के कारण फंसता है। किसी से ईर्ष्या क्यों होगी, किसी से अपना मोह क्यों होगा, मन के कारण। और जब मन को जान लिया तो राग द्वेष से परे चला गया, वो पुण्य और पाप से परे चला गया। उसने अहंकार को जान लिया कि ये तो मेरा अहंकार था, ये तो मेरी माया थी। वही सच्चा योगी है जो बसा भीतर ब्रह्म साकार, जो उस भीतर हमारे परमात्मा बसा हुआ है उसको भी जानता है और बाहर भी जानता है, इस आकाश को भी जानता है, इस साकार को भी जानता है और इस निराकार रूपी ब्रह्म को भी जानता है। अजपा में करता शब्द जाप, जिसके लिए गोरखनाथ जी नेत्र कहते हैं, अजपा जप अटूट चले, भीतर सहज सुबास, मन निरंजन तहां बसे, जहां शब्द की रास। गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि जो ये बात जानता है, मन के पार चला जाता है, उसका अजपा जाप तो अटूट चलता है, बाधा नहीं आती, उसकी साधना में कोई रुकावट नहीं है, भीतर उसके तो वो सुगंध निरंतर बनी रहती है। मन निरंजन तहां बसे, और हमारा मन निरंजन में बस जाता है, परमात्मा में रमण करने लगता है, जहां शब्द की रास, जहां उस शब्द की रास है, उसका रस है, उसका अमृत है, उस शब्द की जहां हम अनुभव करते हैं उस ब्रह्म का, शब्द रूपी ब्रह्म का, वहां हमारा मन आनंद लेता है। जिसके लिए संत दादू दयाल जी अन्यत्र कहते हैं, नाद रूप अजपा उठे, अंतर अमृत रस झरे, दादू कहे सुनो साधो,
तहां सदा आनंद भरे। जो इस अजपा में जीता है, जो इस अनहद नाद को सुनता है, उसके रूप को जानता है, उसके भीतर निरंतर अमृत रस झरता रहता है। दादू कहे सुनो साधो तहां सदा आनंद भरे। वहां तो सदा आनंद की गंगा बहती रहती है। जो इस ब्रह्म को जानता है, अनहद नाद को जानता है, उसके भीतर अमृत की धारा बहती रहती है। रिद्धि सिद्धि आती अनंत योगी का सालों भर बसंत। और ऐसा करने से देखिए, रिद्धि सिद्धि आती कहाँ है? गोरखनाथ जी ये सूत्र दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि रिद्धि सिद्धि मिलती कैसे? जो मन के पार चला गया, यानी मन निर्मल हुआ, गुणातीत हो गए, वहां हमारी साधना अटूट चलती है। जब साधना अटूट चलती है तो रिद्धि सिद्धि पीछे पीछे आती है। ये रिद्धि सिद्धि का राज है कि इसलिए संतों के पास ये तो वैसे ही आ जाती है। योगी का सालों भर बसंत, इसलिए उन पे कभी पतझड़ नहीं आती। योगी के, हम संसारी में पतझड़ रहती है, योगी के बसंत क्यों रहती है? अटूट सुमरिन चलता रहता है, अटूट सुमरिन चलता रहता है। इसलिए हमें और रिद्धि सिद्धि में नहीं फंसना है। कबीरदास जी कहते हैं रिद्धि सिद्धि सब मोह है, साधक इनसे दूर। निर्लेप रहे जो साधना, बस वही गुरु भरपूर। देखा होगा जो संत होते हैं वो रिद्धि सिद्धि में नहीं फंसते। उनके पास होती है, वो अपने से काम करती है। हम जाते हैं गुरुदेव के पास, कुछ मांगते हैं, निवेदन करते हैं, सहयोग का निवेदन करते हैं, तुरंत हो जाता है। या घर बैठे भी हम गुरुदेव को कुछ भी बोल देते हैं, वो हो जाता है। उसका कारण है संतों के पास रिद्धि सिद्धि होती है जो स्वतः काम करती है। और जो अहंकारवश उनका प्रयोग करते हैं वो साधना से दूर चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि को लेकर जो अहंकार से भर जाते हैं उनसे साधना दूर हो जाती है। इसलिए निर्लेप, जिस पर कोई लेप ना हो, रहे जो साधना, बस वही गुरु भरपूर। जिस संत की, जिस गुरु की साधना निर्लेप रहे, वही पूरा गुरु है, पूरा गुरु है। इसमें हमने 4 मुख्य बिंदुओं को क्या जाना? पहला, वही 3 गुणों के पार जाना है, गुणातीत। हमारी आत्मा क्या है? गुणातीत है, इन गुणों के पार है, वहां कोई रज तम सत का असर नहीं है। दूसरा हमने जाना, जो योगी है वो पुण्य और पाप से ऊपर है, वो अमृत का रस पीता है, अमृत का पान करता है। तीसरा हमने जाना कि एक अच्छा साधक वही है जिसका अटूट जाप चलता है, निरंतर जो सुमरिन में रहता है। अंतिम हमने जाना कि रिद्धि सिद्धि में नहीं फंसना है, गुरु के चरणों में हमने अपने आप को समर्पित कर देना है। निरंतर साधना से रिद्धि सिद्धि घेर लेती है। इसलिए बहुत लोगों को देखा होगा आपने कि मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा कहा, ऐसा हो गया। जिसने इसका जिक्र भी किया तो साधना चली गई। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है गुरु को समर्पित कर देना है। जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, हमें लगता है हे गुरुदेव आप करने वाले हैं, हमें इसका कुछ नहीं पता। क्योंकि निरंतर साधना से बहुत सारी घटनाएं होती हैं साधकों के साथ, जो हमें लगता है ये क्या चमत्कार हो रहा है। तो हमने एक ही बात कहनी है, ये गुरु की कोई लीला है, ये गुरु ही जाने, हमें अपने ऊपर नहीं लेना है। चलिए चलते हैं अगले पद की। काया सोधे मन को रोधे, यम आसन प्राणायाम करे, वह ब्रह्मचर्या का पालन कर नित अनहद में विश्राम करे। योगी ने जाना सार्थक, स्तुति निंदा से प्रे संत, अथ योगम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। काया सोधे मन को रोधे, यम आसन प्राणायाम करे। क्या है काया को साध कि कैसे सोधे, यानी कि शुद्ध करें। मन को रोधे, मन को कैसे रोके। यम आसन प्राणायाम करें, कैसे हम यम का पालन करें, कौन से आसन करें, कौन से प्राणायाम करें। वह क्या है? योगी कौन होता है? जो अपनी काया को शुद्ध रखता है, मन को रोकना यानी कि मित्र बनाकर रखता है, निर्मल बनाकर रखता है। जो यम का पालन करता है, आसन भी करता है, प्राणायाम भी करता है और ब्रह्मचर्या का पालन भी करता है। ये करते हुए क्या करता है? नित अनहद में विश्राम करे, और वो अनहद में
विश्राम करता है। जिसके लिए समर्थ गीता में गुरुदेव लिखते हैं, साक्षी होकर भोग तू, काया माया रोग, स्थित प्रज्ञ रहो सदा, यही है उत्तम योग। कि जो भी हम इस काया से भोग कर रहे हैं उसको कैसे करें? साक्षी होकर। अकर्ता भाव में, मैं करने वाला नहीं हूं, अगर करने का भाव आ गया तो बंद बन गया, तभी तो बार बार जन्म होते हैं हमारे। नित्यानंद दयाल जी कहते हैं, माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगाइए जन्म मरण का रोग। किस काया में आते हैं, भोग करते हैं, फिर कर्म बंद बनते हैं और ये सर्कल चलता रहता है। तो इसलिए हमने काया को विशुद्ध करना है। कैसे? साक्षी रहकर और स्थित प्रज्ञा रहना, यानी कि साक्षी रहना। इससे अच्छा योग कोई नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं यही सबसे उत्तम योग है। जिसके लिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, मन रोधे प्राण वश करे, काया साधे ठोर, जाके भीतर हरि बसे, ताही मिले अपोर। कि जो अपने मन को रोध लेता है, यानी कि मन को रोकना जानता है कि ये दसों दिशाओं में ना भटके, जो अपने प्राणों को वश में कर सकता है, जो अपनी काया को शुद्ध कर सकता है, जाके भीतर हरि बसे। जब हम मन को रोध लेते हैं, यानी कि मन को निर्मल बना लेते हैं, काया को शुद्ध कर लेते हैं, प्राणों को वश में कर लेते हैं, लंबी गहरी सांस जैसी हम चाहें वैसी सांस ले, तो उसके भीतर क्या है? संत दादू दयाल जी कहते हैं, उसके भीतर हरि बसता है, ताही मिले अपोर। उस अपार अनंत के तब भीतर दर्शन होते हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं, नत्र काया करी कंचन करे, मन चढ़ावे धीर, प्राण को नियंत्रण करे, सो साधे गंभीर। जो इस काया को कंचन करे, साफ करे, निर्मल करे और मन चढ़ावे धीर, और मन को धैर्यवान बनाए और प्राणों को नियंत्रण में लाए, वही सच्चा साधक है, वही सच्चा साध है, संत है। इसके लिए संत मीराबाई कहते हैं, साधु साधे चित्त को, बिरला जाने बात, ब्रह्म रचे भीतर सुधा, अनहद बाजत नाद। साधु साधे चित्त को, कि जो साधु वही है जो अपने चित्त को साध लेता है, क्योंकि चित्त में वृत्तियां हैं, तो इनको साधने वाला ही साधु है। ये बात कोई विरला ही जानता है, ये सबके बस की बात नहीं कि इसकी वृत्तियों को कैसे रोके। ब्रह्म रचे भीतर सुधा, अनहद बाजत नाद। कि भीतर जो ये प्रभु बैठा हुआ है हमारे, तो उसको वही जानता है जिसने ये काया रची है, जिसने सृष्टि रची है, वो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है और इसके भीतर ही अनहद नाद बज रहा है, जिसको आप सुन सकते हैं। जिसके लिए संत नामदेव जी कहते हैं, रहे ब्रह्मचारी साधु, अंतर दीपक जरे, अनाहत बीन बाजती, परम सुख भीतर बरे। कि साधु वही है जो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्म जैसा आचरण है, जिसका ब्रह्म जैसा आचरण है, और जो अपनी ऊर्जा को काम केंद्र से राम केंद्र, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार पर ले जाना जानता है। जो ले जाता है वो भीतर जल रहे दीपक को देख पाता है, उस नूर को देख पाता है, और वही हमारे भीतर गूंज रहे, हमारी आत्मा के भीतर गूंज रहे अनहद नाद को सुन सकता है। और यही कहा है कि यही परम सुख है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। नामदेव जी कह रहे हैं, योगी ने जाना सार तत्व, स्तुति निंदा से प्रेसंत। और योगी इस सार तत्व को जान लेता है, यही सार तत्व है। और जब इस सार तत्व को जान लेता है, साक्षी होना सीख जाता है, तो वो स्तुति निंदा से परे चला जाता है। इसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, जो कुछ भी कहे जमाना, साधु न विच लाए, जो कमल दल जल रहे, जल में रहे न भाए। कि जो कुछ भी साधुओं को देखा होगा, महात्मा बुद्ध को, कबीर को, परम गुरु ओशो को, कौन से संत है जिनको गालियां नहीं पड़ी, जिनके साथ अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। साधु न विच लाए, वो विचलित नहीं हुए। वो कैसे रहे? जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ को छूता नहीं है, ऊपर खिला रहता है।
ऊपर खिला रहता है। ऐसे ही साधु इस संसार में रहते हुए उनकी स्तुति निंदा से परे रहता है, जिसके लिए संत मीराबाई कहती हैं, मुझे निंदा न स्तुति प्यारी, मैं तो प्रीतम रंग रंगी, जो बोले सो अपने माथे, मैं तो रहूं अनंग रंगी। कि मुझे ना तो स्तुति अच्छी लगती है, कोई मेरी तारीफ करता है, ना मुझे निंदा, जो मेरी निंदा करता है उससे कोई द्वेष है। मैं तो अपने प्रीतम के रंग में रंग गई हूं, मुझे अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बोले सो अपने माथे, यानी कि जो हमें भला बुरा कह रहा है ये तो उसका ही कर्मबंध बन रहा है, कल उसको ही इसका उत्तर देना है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो बोले सो अपने माथे, मैं तो रहूं अनंग रंगी, मैं तो उस अनंत के रंग में रंगी हूं, उस प्रभु के रंग में रंगी हुई हूं, जो कुछ भी कहेगा ये तो वही भोगेगा। इसमें हमने क्या चार मुख्य बातों को जाना कि काया को शुद्ध करना है, मन को निर्मल बनाना है, और एक योगी वही है जो ब्रह्मचर्या का, दूसरा है बिंदु ब्रह्मचर्या का पालन करता है, तीसरा है साक्षी, चौथा है अथ योगम शरणम गच्छामि, यही असली सच्चा योग है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, यही उत्तम योग बता रहे हैं गुरुदेव कि जो स्थित प्रज्ञा होना सीख जाए, निंदा और स्तुति में एक जैसा रहना सीख जाए। चलते हैं अंतिम पद की ओर। कायागढ़ में मनुआ योगी है, पांच तत्व की कंथा रे, स्मा सड़ासन ज्ञान आधारी, निज सुमते खड़ाऊं डंडा रे, बाहर की युक्ति न काम आए, भीतर जागृति सिद्धि लाए, अत सिद्धिम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। कायागढ़ में मनुआ योगी, ये जो कायागढ़ की नगरी है इसमें को एक योगी बैठा हुआ है। कौन सा योगी? हमारा मन। गोरखनाथ जी कह रहे हैं हमारा मन क्या है? योगी है, इस कायागढ़ के भीतर बैठा हुआ है पांच तत्व की कंथा रे। ये जो आप कंथा देख रहे हैं, ये काया देख रहे हैं, ये नगर देख रहे हैं, ये मिट्टी का पुतला देख रहे हैं, ये पांच तत्वों से बना हुआ है। स्मा सड़ासन ज्ञान आधारी, निज सुमति खड़ाऊं डंडा रे। और योगी के क्या लक्षण बता रहे हैं? बहुत प्यारी बात, इसमें गहरे राज छुपे हुए हैं कि कोई आसन क्या करता है, जो आसनों की जगह एक योगी का असली आसन स्मा करना है, और उसका आधार क्या है? ज्ञान है। और खड़ाऊं कौन से पहनता है? निज सुमति, अपने विवेक। निज सुमति का यहां अर्थ है विवेक के खड़ाऊं पहनकर चलता है। निज खड़ाऊं डंडा रे, जो विवेक है उसके खड़ाऊं पहनकर चलता है, और जो ये डंडा है ये ज्ञान का है। इसमें हमें बाहर की युक्ति न काम आए। गोरखनाथ जी कह रहे हैं ये बाहर जो खड़ाऊं पहनते हैं हम, ये कोई काम नहीं आने वाले हैं। बाहर हम खड़ाऊं पहनते हैं वो जागृति के लिए है, वो काम आने वाले नहीं है। ये जो आसन कर रहे हैं बाहर, ये काम आने वाले नहीं है। ये जो ज्ञान है ये बाहर काम आने वाला नहीं है, ये भीतर की बात हो रही है। जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं पांच तत्व की बनी काया, माया मोह भरमाया, जो जाने काया का रहस्य सोई साधु कहाया। कि जो ये जानता है कि पांच तत्वों की काया बनी है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, इन पांच तत्वों से काया बनी हुई है। और माया मोह भरमाया, इसके भीतर मन बैठा हुआ है योगी। वो जान लेता है तीन गुणों को, इनसे पार हो जाता है तो योगी हो जाता है, इसमें फंस जाता है तो वो क्या है? वो भरम जाता है। जो जाने काया का रहस्य, जो इस काया का रहस्य जानते हैं, जिसके लिए हरियाणा के कवि हुए हैं संत लक्ष्मी चंद जी, वो इसका पूरा विज्ञान कह रहे हैं। त्रिगुण नगरी पांच तत्व की, गहरा सात रंग की, 9 दरवाजे 10 पहरे पे भोग गए हवा उमंग की, 4 का भाग 5 संग मिलके काया बनी ने ढंग की, व्यापक ज्ञान दिया बिस धर दे, मिट जा सकल अंधेरी, दर्शन के लिए उपवन के मैं आनंद आत्मा मेरी। जो इस काया का विज्ञान को समझ जाता है कि कैसे ये पांच तत्वों से बनी है, कैसे इसमें मन बैठा है जो तीन गुणों से प्रभावित है, और इनके यही माया है, माया के पार जाकर ही इस आनंदित आत्मा को हम जान सकते हैं।
ये बाहर की युक्तियों में हम नहीं समझ सकते, जिसके लिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, सुमति थामी जो चले साधक तजी विषय विकार, क्षमा को अंग वस्त्र करी होई अमर अपार। जिसने सुमति विवेक थामी जो चले साधक, जिस साधक ने विवेक का प्रयोग किया, यहां सुमति के लिए विवेक की बात कर रहे हैं संत, तजी उन्होंने विषय विकारों को छोड़ दिया, यानी कि विषय विकार उस पर प्रभाव नहीं डाल पाए। क्षमा को अंग वस्त्र करी, उन्होंने अपने जो अंग वस्त्र हैं उनको क्या बना लिया, क्षमा बना लिया। जो भी उसको गाली दे रहा है, स्तुति निंदा जो भी कर रहा है, उनको सबको क्षमा का दान कर दिया, कि ये अंग वस्त्र की तरह उसको बना लिया कि जो भी आए उसको क्षमा करना है। वही अमर अपार, वही अमर हुए हैं, जिसने विवेक का प्रयोग करते हुए विषय विकारों से बचते हुए क्षमा को अपना वस्त्र बना लिया, वो पार हो गए। नाथ संप्रदाय के अन्य नाथ संत कहते हैं, डंडा नाही बाह्य धरे भीतर बुद्धि संभार, सुमति पग धरी निज राह में सहज करे संचार। कि डंडा बाहर धरने की चीज नहीं है, ये डंडा बाहर हाथ में जो रखते हैं नहीं, भीतर बुद्धि संभार। असली डंडा है हमारी बुद्धि को संभालने का, विवेक का। गुरुदेव कहते हैं जब भी किसी का विनाश होना होता है तो क्या होता है, बुद्धि खराब हो जाती है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए ये डंडे का अर्थ यहाँ जागृति से है, अपनी बुद्धि की जागृति का अर्थ है विवेक। सुमति पग धरी निज राह में सहज करे संचार, उसकी साधना सहज ही चलने लगती है जो विवेकवान हो जाता है। बाहर की युक्ति न काम आए, भीतर जागृति सिद्धि लाए। इसलिए बाहर की कोई युक्ति काम नहीं आने वाली है, भीतर की जागृति काम आएगी। जिसके लिए संत नामदेव जी कहते हैं, ना ही बाहरी उपाय ना ही आडंबर छाए, अंतर घट में जो देखे ताही मिले ठहराए। कि बाहर के उपाय करने से कुछ काम आने वाली बात नहीं है। बाहर की चीजें क्या है, आडंबर की छाया है, वो तो बाहर तो आडंबर है। अंतर घट में जो देखे, जो अपने भीतर अंतराकाश में देखता है वही मिले ठहराए, वही परमात्मा मिलता है, वही हमें अपने असली स्वरूप के दर्शन होते हैं। अत सिद्धिम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए सिद्धि क्या है, काया और माया के पार, यानी कि हमारी काया में जो मन है वो त्रिगुणातीत उसको करते हुए तब हम साधना करते हैं तो सिद्धि की शरण में आते हैं। जिसके लिए समर्थ गुरु आनंद गीता में लिखते हैं, बज गोरख शरणम गच्छामि, कि गुरु के शरण में चलिए। हर युग में गीता कही गई, हर युग में कोई कृष्ण बोला। गुरु से नाता जोड़ा जिसने, प्रभु ने जीवन रहस्य खोला। जो भाग्यवान थे समझ गए, कुछ सुलझ फिर उलझ गए। अथ प्रज्ञा शरणम गच्छामि, बज ओसो शरणम गच्छामि। कि हर युग में गीता कही गई है, हर युग में कृष्ण आए हैं संत के रूप में, और गुरु से नाता जो शिष्य बन पाया, जो अर्जुन बन पाया, वही समझ पाया इस जीवन के रहस्य को। और जो भाग्यवान थे, प्रभु की कृपा जिन पर हुई, वो सुलझ गए, वो इस रास्ते पर चल पड़े, और कुछ सुलझते सुलझते उलझ गए। कहाँ उलझता है, जब माया के फेर में फंस जाता है। अथ प्रज्ञा शरणम गच्छामि, बज ओसो शरणम गच्छामि। यानी जागृति की बात हो रही है, विवेक की बात हो रही है, इसलिए विवेकवान बनो। इसमें मुख्य 4 बातें हमने क्या सीखी है, कि ये 5 तत्वों की हमारी काया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने कि एक साधक का, एक योगी का अंग वस्त्र या आसन क्या होना चाहिए, क्षमा। ये एक पहले साधक का लक्षण होना चाहिए। दूसरा, हमें विवेक के खड़ाऊं पहनकर चलने चाहिए। और चौथा है, बाहर की युक्ति काम नहीं आएंगी, भीतर की जागृति ही हमारे काम आएगी, जो गुरु के चरणों में बैठकर हम उस जागृति में प्रवेश कर सकते हैं, तभी हम सिद्धि पा सकते हैं।